नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो मुकेश सहनी की चर्चा बिहार की सियासत में एक बार फिर से उछाल मारने लगी है। मुकेश सहनी बीते दिन महागठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि उनकी जगह पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद जरूर उस बैठक में गए थे, लेकिन मुकेश सहनी ने एक दिन पहले मंगलवार को 60 सीटों पर दावेदारी करने के बाद दिल्ली की ओर प्रस्थान कर लिया और उसके बाद से ही बिहार की सियासत में मुकेश सहनी की चर्चा छिड़ गई है कि क्या मुकेश सहनी के सुर एक बार फिर बदल रहे हैं। क्या मुकेश सहनी बगावती तेवर अपनाने वाले हैं। क्या मुकेश सहनी महागठबंधन को छोड़कर दोबारा से एनडीए में जाने वाले हैं। तमाम एनडीए के नेता भी अब यही चाहते हैं कि मुकेश सहनी को अगर महागठबंधन में दिक्कत है तो एनडीए में उनका स्वागत है। ऐसे में जिस तरीके से बिहार की सियासत इन दिनों लगातार गर्मा रही है, मुकेश सहनी एक बार फिर से अपने दिल्ली दौरे को लेकर चर्चा में वापस आ गए हैं और मुकेश सहनी को लेकर बिहार की सियासत में एक बार फिर से वही पुरानी हलचल तेज हो गई है। अब मुकेश सहनी जब दिल्ली गए तो कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं। कई नेताओं से बात हुई तो वो ये दावा कर रहे हैं कि मुकेश सहनी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने गए हैं। यहां तक कह दिया जा रहा है कि मुकेश सहनी को तो राज्य मंत्री का दर्जा देने को एनडीए तैयार है, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री के दर्जे की मांग को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। एनडीए में वो आना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए रास्ता बनाया जा रहा है। जिस रास्ते के जरिए उन्हें बीजेपी अपने पाले में लाना चाहती है, उसके लिए मुकेश सहनी तैयार नहीं है। मुकेश सहनी अपने शर्तों पर ही एनडीए में वापसी करेंगे। हालांकि बीते कई समय से, यानी बीते एक साल से, जब लोकसभा का चुनाव हुआ, जब लग रहा था कि मुकेश सहनी का क्या होगा क्या नहीं होगा, उस समय अचानक से महागठबंधन में एंट्री कर लोकसभा में 3 सीटों पर उनकी पार्टी ने चुनाव लड़कर अपनी पार्टी के वजूद को बचाया। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक आया है तो एक बार फिर शंका गहराने लगी है कि मुकेश सहनी महागठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे। लगातार यही चर्चा हो रही है। मुकेश सहनी के दावे जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर हैं, खासकर 60 सीटों की, उसको लेकर ऊहापोह की स्थिति महागठबंधन में भी है। हालांकि इसके पहले जितनी भी बैठकें हुई, मुकेश सहनी सभी बैठकों में शामिल हुए। जो पहली बैठक हुई उसमें तो मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के बगल में बैठे नजर आए। लेकिन क्या मुकेश सहनी की जो मांग है, जो मुकेश सहनी के शर्त है, जिस सीटों को मुकेश सहनी गठबंधन में अपने खाते में लेना चाहते हैं, क्या तेजस्वी यादव उस पर तैयार नहीं हो रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन में मनमर्जी कर रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को उस गठबंधन में जो सम्मान देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं? कई सवाल खड़े हैं। अब मुकेश सहनी दिल्ली गए हैं तो कई जगहों पर बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से 60 सीटों को लेकर वो अड़े हैं, उसको लेकर ऐसा लगता है कि शायद मुकेश सहनी ने कुछ तो मन बना लिया है। अब दिल्ली दौरे पर जब मुकेश सहनी गए हैं, कई मीडिया चैनलों से भी उन्होंने बात की, महागठबंधन में और विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी भूमिका को लेकर बात की। मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री पद के दूसरे दावेदार के तौर पर अगर आप बात करिएगा तो दूल्हा बनना वो भी चाहते हैं, बाराती नहीं बनना चाहते। इसके मायने आप कई निकाल सकते हैं। मुख्यमंत्री की दावेदारी में निश्चित तौर पर महागठबंधन में मुकेश सहनी नहीं है, लेकिन उप मुख्यमंत्री के पद की मांग मुकेश सहनी ने हमेशा से की है। क्या महागठबंधन में उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर मुकेश सहनी पर सहमति नहीं बन पा रही है? मुकेश सहनी ने महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर भी स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी 60 सीटों से कम पर समझौता नहीं करेगी। उन्होंने साफ कहा है कि 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन 50 या 45 तक आना संभव नहीं। गठबंधन के मंच पर सब तय होगा, लेकिन हमारा हिस्सा
कम नहीं होगा। उनका मानना है कि 243 सीटों में सभी को संतुलित ढंग से हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। मुकेश सहनी ये भी कहते हैं कि अति पिछड़ा वर्ग का बड़ा चेहरा वो है। राज्य की लगभग 36-37% आबादी अति पिछड़ा है, जिसे लंबे समय से नेतृत्व नहीं मिला। निषाद समाज लगभग 12% की राजनीतिक आवाज बनने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम सरकार बनाने में सहयोग कर रहे हैं तो उप मुख्यमंत्री पद पर दावा भी उनका जायज है। उन्होंने अपने मंत्री रहते अनुभव को भी साझा किया और कहा कि मंत्री रहकर बहुत कुछ नहीं कर सका, लेकिन अगर पहले से तय हो कि कौन कहां होगा तो जनता को स्पष्ट मैसेज भी जाएगा। सबसे दिलचस्प टिप्पणी मुकेश सहनी ने खुद को तेजस्वी यादव के साथ सरकार का दूसरा दुल्हा बताया। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी जी सीएम होंगे तो मैं डिप्टी सीएम जरूर बनूंगा। दोनों ओबीसी वर्ग से हैं, एक पिछड़ा है, एक अति पिछड़ा है। जब विचारधारा एक है तो दो दुल्हों वाली सरकार क्यों नहीं? सहनी ने खुद को सन ऑफ मल्लाह बताते हुए कहा कि इस बार वे बाराती नहीं, दूल्हा बनकर ही आएंगे। नीतीश कुमार पर भी उन्होंने जरूर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वे मेरे अभिभावक जरूर हैं, लेकिन उनका अब वक्त पूरा हो गया है। सरकार ब्यूरोक्रेसी के सहारे चल रही है, शराबबंदी फेल है और अपराध बेलगाम है। वहीं बीजेपी के डिप्टी सीएम को लोडर बताते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि इस बार डिप्टी सीएम कौन बनेगा ये दिल्ली, अमित शाह, मोदी जी तय करेंगे। हो सकता है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा लाइन से ही बाहर हो जाए। तो एनडीए सरकार पर मुकेश सहनी ने निशाना जरूर साधा, लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन में सीटों की दावेदारी को लेकर उन्होंने मजबूती से अपनी बात रखी है और टस से मस नहीं होने वाला बयान दिया है कि 2-4 सीटें 60 में ऊपर नीचे होंगी, लेकिन ना तो 45 होगी और ना ही 50 होगी। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मुकेश सहनी भी अब जो उनका हट है वो उन्होंने पकड़ लिया है। बीते विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा किस तरीके से पहले 2019 का लोकसभा चुनाव मुकेश सहनी ने महागठबंधन में रहते हुए लड़ा, लेकिन जब 2020 का चुनाव हुआ तो महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी सीटें घोषित नहीं हुई। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी के कोटे से उन्हें सीटें दी जाएंगी, कितनी दी जाएंगी ये नहीं बताई गई। तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने पीठ में छुरा घोंपने की बात कहकर बाद में एनडीए से अपना नाता जोड़ लिया। और अब देखिए एक बार फिर 24 का लोकसभा चुनाव मुकेश सहनी ने महागठबंधन में रहते तो लड़ लिया, लेकिन अब बारी विधानसभा चुनाव की है और लगातार कई बैठकों के बाद मुकेश सहनी अब जिस तरीके से पिछली बैठक से खुद को उन्होंने दूर किया, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जरूर उस बैठक में आए थे, मैं ये बार बार कह रहा हूं, लेकिन मुकेश सहनी का अचानक दिल्ली दौरा कई मायनों में अहम है और कई सवालिया निशान भी खड़ा कर रहा है। यहां तक कि महागठबंधन के नेताओं के मन में भी शंका पैदा हो गई है कि मुकेश सहनी क्या सचमुच महागठबंधन के साथ हैं या फिर वो किस दूसरे गठबंधन में भी अपनी बात चला रहे हैं। बीजेपी, नीतीश कुमार, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, चिराग पासवान की पार्टी ये चाहती है कि मुकेश सहनी को अपने पाले में लाया जाए और इसके लिए बीजेपी नेताओं के आए दिन कई उस तरीके के बयान देखने को मिल ही जाते हैं और मुकेश सहनी के वोटर भी कभी एनडीए के ही वोटर माने जाते हैं। ऐसे परिस्थिति में मुकेश सहनी को खुद से दूर कर बीजेपी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। मुकेश सहनी जब गठबंधन में नहीं रहे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा, एनडीए को खासकर जेडीयू और बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा। कहीं बहुत जगहों पर यह देखने को मिला कि मुकेश सहनी के जो वोटर हैं वो बीजेपी से कटे और महागठबंधन के साथ गए। ऐसे में इस बार जहां चुनाव काफी कांटे का टक्कर का माना जा रहा है, ऐसे में एनडीए की कोशिश है कि मुकेश सहनी को अपने साथ लाया जाए, लेकिन मुकेश सहनी ये जरूर कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपना प्राण भी दे देंगे, लेकिन हमेशा वो एक बात भी कहते हैं कि वो तब होगा जब केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार
निषाद समाज को आरक्षण देगी, यानी कि शेड्यूल कास्ट में उन्हें शामिल करेगी, उसके बाद ही वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे। अब देखना होगा कि मुकेश सहनी का ये दिल्ली दौरा आगे चलकर कितना प्रभाव छोड़ पाता है, क्या कुछ राजनीति में बदलाव हो पाता है, बिहार की राजनीति में कितना कुछ बदल पाता है। हालांकि अभी भी वीआईपी पार्टी के नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नेताजी तो अक्सर दिल्ली मुंबई आते जाते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब अचानक से गठबंधन की बैठक छोड़कर कोई दिल्ली चला जाता है तो संघ का सवाल उभरते हैं, पूछे जाते हैं। देखना होगा कि बिहार की सियासत में मुकेश सहनी क्या कुछ आगे गुल खिलाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि मुकेश सहनी एक बार फिर बिहार की सियासत में चर्चा में वापस लौटे हैं और मुकेश सहनी को अपने पाले में एनडीए लाने की कोशिश कर रही है। मजबूती के साथ महागठबंधन उन्हें कितने करीब रख पाती है, यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।